मॉर्निंग। इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग बिकॉज मेरी मॉर्निंग गुड नहीं हुई। 5 घंटे की नींद के बाद मेरी नींद ख़राब हो गई थी। बेल बजी थी क्योंकि कोई मेंटेनेंस से आया था फ्लोर पे सबको बोलने की रिगार्डिंग कि अपना कूड़ा एक स्पेसिफिक उस जगह पे मत रखो। तो मैं नींद में था तो मेरे को पता नहीं कि चुल थी कि अगर कोई रख भी रहा है उस टाइम पे नहीं रख पाया या फिर किसी के पास एक्सेसिव है तो वो और कहाँ पे रखिएगा। फिर थैंक गॉड मम्मी आ गई, शी टुक ओवर एंड वो चीज़ वहाँ पे आराम से चलो निकल गई थी। तो मेरी नींद ख़राब हो गई इन शॉर्ट, और फिर मेरे को भूख लगने लगी। और 5 घंटे सोना इज़ लाइक घोर अपराध फॉर मी। मेरी नींद पूरी नहीं होगी, मैं फंक्शन नहीं कर पाता। मेरे को ऐसे एंजाइटी होने लग जाती है कि मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा अभी। हाँ, मेरे को एंजाइटी होने लग जाती है कि मैं कैटाबॉलिज्म में चला जाऊंगा क्योंकि मैं ढंग से सोया नहीं। अगर मैं कभी भी 7 घंटे से कम सोता हूँ तो। एंड फिर उसका पूरा इफ़ेक्ट ना, अगर कम सोता हूँ कैरी ऑन होता है पूरे डे पे। तो इधर वे पहला मेरे को भूख लगी थी तो आई मेड माई ओटमील। ये ओटमील है मेरा एंड एप्पल नहीं था तो मैंने थोड़े से ये ले लिया। इनको क्या बोलते हैं भाई, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। क्या बोलते हैं इन्हें? प्लम, यस दीज आर प्लम, दीज आर इंडियन प्लम। तो मैंने प्लम ले लिया थोड़े, रफली 50-60 कैलोरी जितने के हैं ये। तो इतने में मेरा हो जाएगा। ओटमील खाऊंगा, ये खाऊंगा एंड 1.5-2 घंटा और सोऊंगा एंड देन उठ के विल गो टू जिम एंड ऑब्वियसली थोड़ा ठीक करेंगे हम एंड सी यू गाइज देन। क्या हाल है मित्रों? अभी बाल थोड़े से सेट करना बाकी रह गए हैं। एज यू कैन सी मैं नहा लिया हूँ फाइनली। 2 घंटे की नींद ले ली है एंड आई डोंट फील लाइक अ बिच एनी मोर। भाई नींद पूरी होने के बाद ज़िंदगी इतनी अच्छी लगने लग जाती ना, मैं क्या बताऊँ। प्लस भाई मैं आधा घंटा वॉशरूम में बैठा था और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो आधा घंटा क्यों लग गया। भाई ये ऐसा लगता है कि हगने में मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी आधे से आधा। तो जल्दी जल्दी से जाके थोड़े सप्लीमेंट्स लेते हैं, बाल बना दें थोड़े एंड देन we'll head to the gym. Then we'll head to the gym. Also जो मैं वो फ्रूट खा रहा था, अब उसके जब मैंने ऑर्डर करा था उसे, तब उसके साथ वो एक पैकेट में 7-8 पीसेस आए थे उसके। तो 7-8 पीसेस में से देख के जो भी मेरे को सॉफ्ट लग रहे थे वो मैंने बाकी के पिछले 3-4 दिनों में वो खा लिए थे एक एक करके। एंड जो भी रह गए थे 3 बचे हुए थे वो प्रोबेबली इतने राइप नहीं थे। एंड वो डिसअपॉइंटिंग इसलिए इतना लगता है क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं इतने लशियस होते हैं, इतने स्वीट दिखते हैं, इतने अट्रैक्टिव दिखते हैं। एंड तुम उन्हें खाने जाओ और सोचो तुम उसे खा रहे हो, तुम सोच रहे हो कि वो इतना टेस्टी होगा, इतना मीठा होगा। एंड यू टुक द फर्स्ट बाइट, वो ना तो इतना सॉफ्ट है ना तो वो इतना मीठा है, बल्कि वो खट्टा ही है। तो बहुत बुरा लगता है। इट्स जस्ट लाइक कि तुम किसी पर्सन को देखते हो जिससे तुम मिले नहीं हो, दूर से देखा है तुमने या सोशल मीडिया पे देखा होगा, एंड यू थिंक कि भाई कितना मस्त बंदा है, एंड तुम उससे इन पर्सन मिलते हो तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत टट्टी निकलती है। ये सेम वो वैसी ही चीज़ लगती है मेरे को जब मैं फ्रूट खाता हूँ। कोई मेरे को बहुत भूख लग रही है एंड मैंने वो फ्रूट्स नहीं खाए थे तो आई जस्ट हैव एन एप्पल राइट नाउ। इसको मेजर करूँगा 100 ग्राम जितना और फिर खाऊँगा। ये मैंगोज़, ये रहा मैं, ये रहे मेरे सप्लीमेंट्स अगर दिख रहे हो तुम्हें तो। और है थोड़े प्रोटीन्स, मोर प्रोटीन्स, और कुछ डब्बे तो मैंने फेंके भी हैं। कल ही 2 डब्बे ख़त्म हुए हैं प्रोटीन के एंड 2-3 चीज़ों के, और ग्लूटामिन ख़त्म हुआ है मेरा एंड
एक मेरा फेवरेट फ्लेवर है EWA's का, वो भी ख़त्म हुआ है, तो रीस्टॉक करना है मेरे को। ये खाली खाली अच्छा नहीं लगता, ये थोड़ा सुंदर लगा है सर को। हाँ, ये सब खाली खाली ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऊपर भरा होना चाहिए। वहाँ पे 2 प्रोटीन और उधर होनी चाहिए, उधर क्रिएटिन के 1-2 डब्बे और होने चाहिए, 1-2 प्री वर्कआउट मिसिंग है, 2 EWA's मिसिंग है। बच्ची अभी काफ़ी चीज़ें, इसको और भरेंगे। और इसको जब मैं और भरूंगा तब फिर मम्मी मेरे में भरेगी। एंड एज यूजुअल क्रिएटिन में अपना प्री वर्कआउट ही लेता हूँ। दिस इज़ द वन आई यूज़। इनके साथ मैं 2 साल से ज़्यादा हो गए मैं इनके वेलकोर के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया ब्रांड है, दिस इज़ व्हाई आई वर्क विद देम। एंड इसके साथ मैंने एप्पल लिया है, 60 ग्राम्स लिया मैंने, क्योंकि वो प्लम मैंने 1.5 जितना खा लिया था। एंड अराउंड थोड़ा सा 5-10 ग्राम मैंने एक्स्ट्रा ओट्स भी ले लिए थे, तो ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज हो जाएंगी जितनी मेरे को चाहिए थी इस मील के लिए। इसके अलावा वी हैव फिश ऑयल हेयर, मल्टीविटामिन, बिकॉज माई कोच सेड कि लेनी है मल्टीविटामिन, तो मल्टीविटामिन भी है। ये बड़ी वाली है अल्फा GPC, बहुत गोडेड सप्लीमेंट है ये। अगर तुम कट पे हो तो बिल्कुल यूज़ करना है इसे। एंड इवन जनरली अपने प्री वर्कआउट के साथ ले सकते हो, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। ऑब्वियसली फिश ऑयल, एंड इसके साथ ये है योहिम्बीन या योहिम्बा NaCl, जो भी तुम बोलते हो इसे। ये है 7.5 mg। वैसे इसे एम्प्टी स्टमक लेना होता है, मैं नहीं ले पाया तो मैं इसे अभी ले रहा हूँ। फ़ायदा मिल सके इसका तो मिल जाए, नहीं मिलेगा तो कोई नहीं। इसको जल्दी पीते हैं, खाते हैं, फिर रेडी होते हैं बाल बना के। बाल बनाऊंगा, मैं ऑलरेडी एक और बार बोल चुका हूँ कि मैं बाल बनाऊंगा, अब तीसरी बार हो गया। फिर बाल बनाऊंगा और रेडी होके निकलेंगे जल्दी जल्दी, बिकॉज अब लेट हो रहे हैं, आधा घंटा पहले निकलना था मेरे को। एंड ऑल्सो किसी को बाय करना हो क्रिएटिन तो मैं प्रॉब्ली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अपना कोड दे दूँगा यहाँ पे, और लिंक में भी यू कैन बाय इट, एंड ऑब्वियसली डिस्काउंट मिल जाएगा। See, I told you guys, back to my natural habitat. Potty round 2 finished. Now we head to the gym. जूते पहनूंगा and we are training chest, shoulder and triceps. And उसके साथ abs मैंने एक वीक से ढंग से ट्रेन नहीं कर रहे हैं, तो आज ढंग से ट्रेन करने abs। एंड ऑल्सो अपने जिम जा रहा हूँ मैं 1.5 हफ्ते बाद, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद, तो वहाँ वर्कआउट करने में मज़ा आएगा मेरे को। पहुँच गया मैं फाइनली जिम, एंड जितना ही अच्छा मेरा मूड जिम आने से पहले था उतना ही अब ख़राब हो गया। ये यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, इसलिए मैं 1.5-2 हफ्ते से यहाँ पे नहीं आ रहा था। बाकी मज़ा मेरे को यहीं आता है वर्कआउट करने में, क्योंकि इसी जिम के हिसाब से मैंने अपने वर्कआउट लॉग कर रखे हैं। 2-2.5 साल से यही वर्कआउट कर रहा हूँ, सारे जान पहचान के दोस्त वगैरह सब इधर ही आते हैं, तो वो एक चीज़ आ जाती है। एंड ऑल्सो स्मिथ मशीन फ्लैट बेंच कर रहा हूँ मैं अराउंड 1-1.5 महीने बाद, नहीं 1.5 महीना तो नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 4 हफ्ते बाद कर रहा हूँ। लेट्स सी। रिकॉर्ड करने में भी इतना आलस आ रहा था मेरे को अभी, इसलिए ये गर्मी इतनी लग रही है, मूड ख़राब हो गया। मेरे कंधे। सेकेंड वार्म अप सेट, इसके बाद एक बार अपनी ऐप खोलूँगा, स्ट्रॉन्ग ऐप, जिसमें मैं लॉक करता हूँ, वेट देखूँगा क्या प्रोग्रेशन चल रहा था, फिर उसके हिसाब से एक और प्रेप सेट लूँगा। अब जाके प्री पी रहा हूँ अपने वॉकिंग सेट से पहले, क्योंकि वो बहुत जल्दी हिट कर जाता है, एंड वॉकिंग सेट से पहले लेता हूँ तो ज़्यादा लंबे सेशन तक चलता है मेरा प्री। तो चीयर्स। ऑल्सो वैक्यूम प्रैक्टिस करके मेरे अपर एब्स वाले एरिया में और थोड़ा रिब केज वगैरह में इस साइड एकदम टॉप पे
यहाँ थोड़ा सा दर्द हो रहा है, प्रॉब्ली पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये अभी मेरा जो वैक्यूम है वो अराउंड 60-70% जितना हो जाता है, एंड वो जो एंड का जो 20-30% बचा है ना, उसी में मेरे को लग रहा है ज़्यादा दर्द होगा। लेट्स सी। क्या मस्त आवाज़ आती है ना इसको साथ में क्लीन करने में। थोड़ी बहुत टेढ़ी है भी, तो भी क्या हुआ, खुद की बॉडी की अलाइनमेंट टूटी पड़ी है, लेफ्ट राइट है। आई डोंट नो, 1 महीने बाद मार रहा हूँ स्मिथ। लग ही जाएंगे वैसे। तो मारियो 6 मारो। तो मार लियो। मैं 5 सोचा था। ऑड में मारा कर, इवन में मारा कर। इवन में मारा करूँ, इवन में मारूंगा और जिंदगी ने मेरी ऑड में मार ली फिर तो इवन जाते जाते। एक सेकंड, मेरा पेट भी खराब है। बढ़िया। आगे 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 आगे। एक और आराम से मारिया, मैं ऊपर ले आऊंगा। तो लेके जाइए। पुश 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 पुश। डिसेंट चेक था थोड़ा। वापस अगर इस मोमेंट में रेगुलर हो जाऊंगा, थोड़ी एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी इस मोमेंट की, तो रेप्स आ जाएंगे। और बट टेक्निकली पीआर है एंड हम डेफिसिट में चल रहे इतने टाइम से, फिर भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पा रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा पा रहे हैं। दैट्स अ गुड साइन। एटलीस्ट अगर चलो मैं मसल पुट ऑन नहीं भी कर रहा हूँ अपने कट पे, बट मैं अपना मसल मास अच्छे से प्रिजर्व कर पा रहा हूँ। दैट्स अ गुड थिंग। तो थोड़ा सा वेट कम करूँगा एंड एक और सेट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्लाविकुलर फ्लाइज, केबल फ्लाइज with of course my wrist straps। अभी गलत वेट लग जाता। एक प्रेसिंग मोमेंट हो गई, इसके बाद मेरी एक और प्रेसिंग मोमेंट है, तो इसलिए मैं एक फ्लाई वेरिएशन कर रहा हूँ अभी। वरना मैं आज सोच रहा था पेग डेक वाली कर लेता, बट ये कर ली मैंने। पेग डेक में मेरे को मेरा शोल्डर हर्ट होने लगता है, हाँ थोड़ा ज़्यादा लोड करता हूँ तो बाइसेप्स में भी लोड आता है। ये थोड़ी ओवरऑल बेटर लगती है मेरे को। ऑल्सो मैंने आलस में इस साइड फेसिंग करके करी है बेंच। अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी है तो दूसरी साइड फेस करके करना। वार्म सेट ख़त्म। इसके बाद अब वॉकिंग ही मारेंगे। मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी फिल्म करने का। मेरे को लग रहा है यूनिवर्स ने वो वाली बात बहुत सीरियसली ले ली जब मैंने बोला मेरे को लग रहा है मेरी आधी ज़िंदगी यही वॉशरूम में कटेगी। जिम में भी 2 बार हुआ आया मैं। पेट खराब नहीं है उनको, पेट खराब नहीं है, बट पता नहीं इतना सारा माल निकल कहाँ से रहा है भाई, ये नहीं समझ आ रहा मेरे को। बहुत ख़राब सा जा रहा है आज का सेशन। ख़राब जा रहा है सेशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम करेंगे नहीं ढंग से। 100% दूंगा इस सेशन में भी, और जितना जूस आउट हो सके उतना जूस आउट करूंगा। सेशन मतलब वर्कआउट जूस आउट करूंगा, जूसिंग नहीं करूंगा। टट्टी निकल गई भाई मेरी सही में।
लुकिंग गुड। एक ही चीज़ अच्छी हुई सेशन में, और पता नहीं पंखे की आवाज़ आ रही है ज़्यादा या मेरी आ रही है, वो है इतना पसीना निकलने की वजह से ब्लोटिंग चली गई थोड़ी सी मेरी। बेटर है अगर किसी के साथ कर रहे हो एक्सरसाइज, इजीली कफ कर सकते हो हाथ अपने। स्ट्रेंथ पक्का कम हुई है थोड़ी सी, प्रोबली बिकॉज थोड़ा सा एक्सर्शन ज़्यादा हो गया है इसलिए। बट ठीक है, जितना ट्राई कर रहे हो, जितने रेप्स और वेट्स मेरे मैच हो पाए। अब देखो जैसे कि मेरी जो मोस्टली एक्सरसाइजेस वगैरह जो मैंने सेट्स करे अभी, उसमें हर एक सेट में मेरे 1-2 रेप्स कम ही आए हैं। एंड पूरी प्रेप, थ्रू आउट द प्रेप, कुछ भी मतलब एक आधा गिनती के ऐसे सेशन हुए होंगे जहाँ मेरे को ऐसे वीक लग रहा है थोड़ा सा, या फिर मैं किसी भी सेट में पीआर नहीं मार रहा हूँ। ऑल्दो मेरी हर एक्सरसाइजेस में एंड मोस्टली हर सेट्स में पीआर आती है, बट आज नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं दिल छोटा कर लूँगा, बुरा लगने लगेगा कि भाई स्ट्रेंथ आ रही है, क्या हो रहा है, मतलब दिमाग बहुत चलने लगता है। एंड ऑब्वियसली जब तुम कट पे होते हो बहुत ज़्यादा थोड़े से नाजुक से हो जाते हो तुम। अब लगा लो मैं कप्स लगा रहा था, मेरे को पसीना इतना आ रहा था, स्किन पतली है, वो कप्स लगा के मैं जब फ्लाइज कर रहा था, वो कप्स इतना इरिटेट कर रहे थे ना, मेरी स्किन पूरी लाल हो गई थी, ऐसा लग रहा था छिलने वाली है। तो ये चीज़ें होती रहती है, तो इन चीज़ों का बुरा नहीं मानना चाहिए, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट सेशन जब होगा उसमें वापस पीआर्स आएंगी। तो आज के लिए अपना बेस्ट देते हैं, लेट्स गो। लास्ट एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए, हाई टू लो, हाँ हाई टू लो केबल फ्लाइज। टॉप सेट मारूंगा अपना, एक वार्म सेट ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। लेट्स ट्राई एटलीस्ट मैच कर पाऊँ अपने रेप्स में। ऑल्दो जैसे जैसे बॉडी वेट कम हो रहा है ना इस एक्सरसाइज, इस स्पेसिफिक एक्सरसाइज में मेरी बॉडी पीछे खींचने लग जाती है, मतलब वेट मेरी बॉडी को पीछे खींचने लग जाता है। लेट्स गो। रेप्स मैच कर लिए, लेट्स गो। लेट हो रहा है, जल्दी निपटाते हैं। इसका लास्ट सेट खत्म करते हैं, फिर ट्राइसेप्स आ जाएगी एंड देन विल एंड दिस मिजरी। नहीं भाई, एब्स भी तो करने हैं भैया जी को। अपनी मिजरी हमें जल्दी ख़त्म करनी है, तो बिना रेस्ट लिए करेंगे वाला सेट भी। मैंने कप्स हटा दिए थे क्योंकि स्किन इतनी पतली हो गई और प्लस हल्का हल्का पसीना भी आ रहा है, तो जल रही है बहुत अगर वो थोड़ा सा भी रब हो रहा है तो। और इसके साथ करने मेरी गांड फट गई।
अयो मेरी गांड में बच गया भाई ये मशीन मेरे को इतनी बढ़िया लगती है क्योंकि इसमें आलस में बैठे बैठे वेट बढ़ा के बैठे बैठे तुम अपने सेट ख़त्म कर सकते हो। यार ये बहुत ऊपर है पर हम आलसी हैं, हम नहीं सेट करेंगे, ऐसे ही मारेंगे। हमें ऊपर करना पड़ेगा, ये रेंज ऑफ मोशन बहुत कट ऑफ हो रहा है। दो सेट और करूँगा इनके, उस पर भी सेम वेट ही लगाऊंगा रिलेटिवली मैं। 12 से 15 रेप्स और ख़त्म। एब्स ख़त्म हो गए एंड अब क्रॉस ट्रेनर करूँगा मैं 30 मिनट्स मॉम के साथ एंड इसी के साथ ये सेशन ख़त्म होगा। घर जाके थोड़ा व्लॉग करूँगा, मैं थोड़ा और ढंग से करना चाहता था आज का व्लॉग एंड इवन ट्रेनिंग सेशन अपना दिखाना चाहता था ढंग से। एंड लास्ट व्लॉग की तरह मतलब थोड़ा मैं ट्राई कर रहा था कि इन्फॉर्मेटिव टाइप बनाऊँ, बट वर्कआउट करने का मन नहीं है तो बोलना तो दूर की बात है कि मतलब हो ही नहीं रहा आज, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। तो प्रॉब्ली मैं ट्राई करूँगा कि कुछ जो भी अपकमिंग ब्लॉग्स वगैरह रहेगी चीज़ें वगैरह डॉक्यूमेंट तो मैं करूँ ही करूँ, बट थोड़ा तुम लोगों को साथ में मैं वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ। बट ईदर वे वी डिड इट। आज का सेशन ख़त्म हुआ एंड अपना बेस्ट दिया, 100% दिया जितना हो सकता था। ये रैप अप करके घर पे मिलते हैं फिर। बाय बाय। ये देखो मेरे पीछे, अब इनको होश आ रहा है कि जिम में एसी नहीं चल रहा है और ये अभी की दिक्कत नहीं है, महीनों से चल रही है। आएंगे ठीक करवाएंगे, हफ्ते में कम से कम 2-3 बार ठीक कराएंगे, फिर ख़राब होता है। जी भाई जी। इस साइड इतना मस्त एसी चल रहा है मेरे कार्डियो सेक्शन की तरफ, मज़ा आ गया। एटलीस्ट चलो थोड़ा कार्डियो मेरा थोड़ा आराम से हो जाएगा। उसके अलावा ICN की डेट्स आ गई एक हफ़्ता पहले, तो हम compete करने वाले हैं 22 एंड 23 अगस्त में, मतलब 22 और 23 अगस्त की डेट है। एंड 21 को अल्फा 8 मीटअप है, जिसमें मतलब वही ट्रंक नंबर्स वगैरह मिलेंगे, XYZ जो भी वहाँ पे चीज़ें वगैरह होनी है, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वगैरह, या फिर अगर होगा तो वो सारी चीज़ें होगी तब। तो प्रॉपर डेट मिल गई, अब लॉक इन करना पड़ेगा। थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा था मैं लैग करने लग गया था, बट शो डे तक गांड फाड़ देंगे। एंड उसके अलावा ICN हैदराबाद के अलावा अराउंड 1.5-2 महीने बाद एक और शो होने वाला है, ICN का नहीं, WNBF। तो दैट्स लाइक वर्ल्ड्स बेस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। मेरा मन है और नहीं भी है उसमें compete करने का, क्योंकि मेरे को लगता है कि ऑनेस्टली थोड़ा मेरे को ब्रेक चाहिए हैदराबाद के बाद। मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑल्दो मेरे कट को स्टार्ट हुए इतना टाइम नहीं हुआ, बट टेक्निकली मेरी प्रेप जनवरी से ही चल रही है। जनवरी में मैंने मिनी कट स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद 1.5 महीने के आसपास मेंटेनेंस स्टार्टिंग तक बिल्डअप किया था, एंड तब से रिलेटिवली काफ़ी डिसिप्लिन रहा है मेरा रूटीन। तो थोड़ा ब्रेक चाहिए, ऑल्दो ब्रेक लूँगा भी तो भी कंडीशन वगैरह मेंटेन करके अच्छे से बिल्डिंग फेज चलाएंगे अपना। बट द मेन थिंग इज फरहान भैया से बात करेंगे एंड विल सी कि WNBF हम खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो हाँ बोलते हैं तो मैं compete कर लूँ। फिर मैं खुद अपने आप में श्योर नहीं हूँ कि मेरे को compete करना है कि नहीं। एक साइड है कि मैं compete करना चाहता हूँ, अगर मैं compete करता हूँ और जीतता हूँ तो मैं
इंडिया के फर्स्ट शो का विनर रहूँगा, बट मेरे को ये है कि मैं तब तक सस्टेन कर पाऊँगा कि नहीं, तो लेट्स सी। घर आ गया अब मैं, एंड आते आते बहुत लेट हो गया एंड थक भी गया था, प्लस जाने से पहले फ्रीज़र में से चिकन निकालना भूल गया था मैं, हेंस अपने चिकन राइस वगैरह जो मेरे को बनाने थे वो मैं अब भी नहीं बना पाऊँगा, थोड़ा डीप फ्रोज़ हो जाए, वो बाहर रखे मैंने। तो भूख लग रही थी तो मैंने अपना ओट मील बना लिया, ओट्स, वे एंड एप्पल, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट है, सिनेमन डालना भूल गया, इसके ऊपर सिनेमन डालूँगा एंड इसको फिर खाऊँगा मैं। तो मैंने सिनेमन डाल लिया अपने ओट्स में एंड अच्छा वो बात तो बाद में करनी है मेरे को। पहली बात कि सिनेमन बहुत अच्छा ग्लूकोज डिस्पोजिंग एजेंट रहता है, तो जो भी मतलब आप कार्ब्स वगैरह खा रहे हो वो मसल में अच्छे से शटल कर देगा वो, तो हेंस ये अच्छा बेनिफिट है, इसलिए मैं सिनेमन इसमें डाल लेता हूँ। प्लस इसके साथ थोड़ा फ्लेवर और मीठा हो जाता है और इन्हांस हो जाता है। उसके अलावा मैं सोच रहा था फुल डे ऑफ ईटिंग की एक वीडियो करते हैं, सालों साल से पेंडिंग है वो वीडियो, तो अच्छे से वो वीडियो बनाएंगे। एंड अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स आते हैं, 100 लाइक्स, हाँ, अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में ये अपलोड होने के ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर अंदर मैं फुल डे ऑफ ईटिंग वाली वीडियो डाल दूँगा। सो अगर देखने का मन हो तो डू लीव अ लाइक, एंड कुछ और चीज़ें पूछनी हो तो कमेंट कर देना, एंड I'll see you guys in the next vlog.